So as I told you in the last session, we will go through only selected questions of JEE PYQ. ऑलरेडी हमने बहुत सारे PYQ कवर किए हैं, बट सिंस वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम तो अभी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम लोगों को करना है आज. तो क्वेश्चन नंबर 5, a Carnot engine operating between temperatures T1 and T2 has efficiency of 1/6. When T2 is lowered by 62, मतलब सेम टेम्परेचर आपने 62 केल्विन से कम कर दिया, its efficiency increases to 1/3. Then T1 and T2 respectively are. तो दो केसेस है, सिंपल है. केस 1 you have efficiency eta 1/6. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा eta 1 equals to 1 minus T1 by T2. करेक्ट? ऐसे होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है. T2 by T1. गुड. तो T2 by T1 और ये है 1/6, तो 1 minus T2 by T1. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T2 by T1 equals to 1 minus 1/6, मतलब T2 by T1 equals to how much? 5/6. इक्वेशन नंबर 1. अब केस 2 में आपको बोला है कि इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय 62 केल्विन, तो T2 डैश इज T2 minus 62. पहले T2 था, अभी तुमने उसको और कम कर दिया, लोअर्ड बाय, तो 62 माइनस कर लोगे T2 में से. नाउ द न्यू इफिशिएंसी इज 1/3, 1/3. तो eta 2 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1. करेक्ट? तो यहाँ से आपको 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 मिलेगा. तो T2 डैश अपॉन T1 हो जाएगा 1 माइनस 1/3 विच इज 2/. तो T2 dash is basically 2/3 times of T1 or T2. T2 is how much? 5/6 of T1. So T2 is 5/6 of T1. क्या फाइंड करना था आपको? T1 and T2. कैसे फाइंड करोगे? दो इक्वेशन है. हाउ डू यू फाइंड दिस? वेरी सिंपल. Very simple. I can say T1 equals to 6/5 times of T2. This is equation number 1. And from equation number 2, जो second equation हमने बनाया ये, यहाँ से I can say T1 is 3/2 of T2 dash. Equation number 2. अब इसके बाद क्या फाइंड करना हो तुमको? T1 and T2 हो गया ना सॉल्व. फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 बताओ 6/5, अरे 6/5 T2 इक्वल्स टू 3/2 T2 डैश. लेकिन T2 डैश क्या है? T2 माइनस 62. सही है ना? हाँ, यस नो यस. 1 एंड 2. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 2 2 4, 4/5 T2 इक्वल्स टू T2 माइनस 62. सॉल्व कर लो. टेक इट देयर, ब्रिंग इट हियर. तो T2 माइनस 4/5 T2 इक्वल्स टू 62. 4/5 होता है 0.8. T2 में से 0.8 T2 गया, मतलब 0.2 T2 बचा. इक्वल्स टू कितना? 62. तो T2 कितना हो गया? 620/2 है ना? 0.2 -1 हो गया ऊपर. तो T2 वैल्यू कितनी है? 310 केल्विन. तो T2 अगर 310 है तो T1 कितना होगा? 6/5 टाइम्स ऑफ T2 लिखा, तुमने लिखा, मैं नहीं, तुमको बताया, तुमने बोला यस. हो गया. तो आ जाएगा आपका T1 इक्वल्स टू 6/5 टाइम्स ऑफ 310. हाउ मच इज दिस? 370. 5 का टेबल पता होगा तो आएगा 5 1 जा 65 जा. 62. I was thinking someone will say हाँ right है. What is 62 into 6? 372. That is 372 Kelvin. तो मिल गया T1 and T2.
कितना कितना 372 एंड 310 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A Carnot engine whose efficiency is 40% takes in heat from a source maintained at a temperature of 500 Kelvin। तो सोर्स टेम्परेचर मतलब TH, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर मतलब T1, T1 की वैल्यू 500 केल्विन है। इट इज डिजायर्ड टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 60%, देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर मस्ट बी। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एफिशिएंसी 40%, मतलब ईटा की वैल्यू कितनी है पहले केस में 0.4, 40% इज 0.4 फॉर अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ, मतलब TH की वैल्यू 500 केल्विन है, उस केस में एफिशिएंसी 0.4 है। तो सिंक का टेम्परेचर जो भी होगा उसको T2 बोल दो। अब ऐसा बोला है कि इट इज डिजायर्ड टू हैव एन इंजन विद एफिशिएंसी ऑफ 60%, मतलब एफिशिएंसी 0.6 करने के लिए व्हाट शुड बी द इनटेक टेम्परेचर, इनटेक टेम्परेचर मतलब सोर्स टेम्परेचर। तो T1 डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर द सेम एग्जॉस्ट, मतलब सिंक इज सेम। तो पहले केस और दूसरे केस में सिंक इज सेम, तो इस टाइप के क्वेश्चन को वापस केस 1 केस 2 में डिवाइड कर लेंगे। ईटा 1 इज 1 माइनस T2 बाई T1, तो ईटा 1 इज 1 माइनस T2 बाई T1 कितना दिया हुआ है 500 केल्विन, तो T2 बाई 500 केल्विन इज 1 माइनस ईटा 1, और ईटा 1 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4, 40% इज 0.4, तो 1 माइनस 0.4, तो T2 इक्वल्स टू दिस इज 0.6 इंटू 500, व्हाट इज 300, तो इट इज 300 केल्विन, तो 300 केल्विन आ गया। अब केस 2 में दे आर टेलिंग यू दैट इट इज डिजायर्ड टू हैव एफिशिएंसी ऑफ 60%, तो विच मीन्स दैट यू नीड टू हैव एफिशिएंसी ऑफ 0.6 एंड देन आस्किंग यू व्हाट शुड बी द इनटेक टेम्परेचर, मतलब T1 डैश पूछा है, तो ईटा 2 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 डैश। T2 डैश नहीं लिखा क्योंकि T2 और T2 डैश सेम है, तो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज T1 डैश, तो T2 अपॉन T1 डैश इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा 2, इसको यहाँ लाया इसको वहाँ शिफ्ट किया, दैट्स इट। तो T1 डैश इज T2 अपॉन 1 माइनस ईटा 2, तो T1 डैश इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू कितनी आई 300 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज द एफिशिएंसी व्हिच इज डिजायर्ड 0.6, तो 300 अपॉन 0.4, 0.4 इज 4 बाई 10, तो 3000 by 4, what is 3000 by 4, 750, it is 750 Kelvin, so 750 Kelvin, option number C। वैसे तुम इतना सारा प्रोसेस नहीं भी करोगे तो भी आंसर आता है बाय हैविंग सम शॉर्टकट्स। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व this question in less number of steps। So how to solve, what is common in both the cases, T2, मतलब सिंक इज सेम, तो याद रखना सिंक इज सेम, तो इतना सब अगर नहीं करना हो और फाइंड क्या करना है तुमको T1 डैश, अगर इतना सब नहीं करना हो तो व्हाट यू कैन डू इज, अभी मैं पहली बार लिख रहा हूँ बट नेक्स्ट टाइम आई एक्सपेक्ट कि तुमको ये पता होना चाहिए, 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 इज 1 माइनस ईटा, पक्का, हाँ ना हाँ, यस नो यस यस, तो व्हाट इज T2, T1 इंटू 1 माइनस ईटा। अगली बार से दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड नो, और T2 कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिंक चेंज नहीं हो रहा है, T2 कांस्टेंट है, मतलब केस 1 और केस 2 में T2 सेम है, तो T2 इक्वल टू T2 डैश है, दिस इज व्हाट इट मींस। तो T2 डैश और T2, तो T2 क्या है T1 1 माइनस ईटा 1, ये हो जाएगा T1 डैश 1 माइनस ईटा 2 या फिर ईटा डैश। नोटेशंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, तो नोटेशंस आप आपके हिसाब से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कर दिया। सो डैश मतलब केस 2, विदाउट डैश मतलब केस 1। व्हाट इज T1 इन द फर्स्ट केस, दिया है ना 500, दिया है ना 500, और इफिशिएंसी इन द फर्स्ट केस 40%, दैट इज 0.4,
ओके, और सेकंड केस में कितना है 0.6, तो 500 इंटू 0.6 T1 डैश 0.4 है ना ऐसा। दिस इज 2 जा, दिस इज 3 जा, दिस इज 1 जा एंड दिस इज 250 जा, 250 into 3 is 750, so T1 dash is 750 Kelvin. So this is also what you can do, कम नंबर ऑफ स्टेप्स है। अब ये क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि फिर दिन थोड़ा पहली बार जब सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, दिस इज बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 9, 2019 का PYQ है। अब ये इस टाइप का एक क्वेश्चन CET में भी आया है, और उस क्वेश्चन में हर बुक में आपको डायग्राम गलत मिलेगा, इसलिए मैं आई एम इंक्लूडिंग दिस। ऐसा क्वेश्चन तुम देखोगे, कोई भी बुक ले लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डायग्राम गलत है, बट क्वेश्चन का टाइप सेम है, तो यू शुड नो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम A to B via two different processes, ACB and ADB. When path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system. Into मतलब बाहर से अंदर, पॉजिटिव हीट, तो 60 जूल विल बी प्लस 60 जूल, क्योंकि एनवायरमेंट से सिस्टम में आ रहा है। एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना, 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, याद रखना। 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड 30 जूल इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर 60 जूल मिला, उसमें से 30 जूल यूज कर लिया, तो बचा कितना 30 जूल। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 30 जूल। तो डेल्टा यू, रिमेंबर डेल्टा यू, ओरली सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको मैं। 30 जूल इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एंड रिमेंबर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट्स अगर सेम हो, दो अलग अलग पाथ है लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होता है। तो पाथ एडीबी के अलोंग भी इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा 30 जूल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले पाथ से तुम डेल्टा यू फाइंड करते हो, वो डेल्टा यू की वैल्यू तुम सेकंड पाथ में यूज करते हो। गुड। इफ पाथ एडीबी इज यूज, वर्क डन by the gas by the system is 10 joule, positive work. The heat flow into system is, heat flow Q is delta U plus W। डेल्टा यू कितना था 30, W कितना है 10, और बाय मतलब पॉजिटिव वर्क है, तो 30 प्लस 10 डन। अब इसी को अगर तुमको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना होगा, तो केस वन विच इज पाथ ACB, तो इन दिस केस व्हाट यू कैन राइट इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स using float. First law of thermodynamics, Q equals to delta U plus W. So delta U is Q minus W, 60 minus 30, that is 30 joule, right? Then case 2 is path ADB, path ADB में work by मतलब positive work is this, और change in internal energy is सेम 30 जूल। क्यों? क्योंकि सिंस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स सेम थे दोनों पाथ के अलोंग, इसके लिए चेंज इन एनर्जी सेम। तो Q इक्वल टू क्या आएगा इस केस में भी, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U इज 30, W इज 10, तो आंसर इज 40 जूल, ऑप्शन नंबर। और थोड़ा भी गड़बड़ कर दिया, वर्क डन ऑन द गैस होता तो नेगेटिव वर्क होता, तो 30 माइनस 10 होता, तो आंसर आता 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है अगर याद होगा तो आई टोल्ड यू कि ये सेम क्वेश्चन JEE और नीट में एज अ PYQ आया है। मैंने बताया था जब पहले इंजन का सिंक दूसरे का सोर्स हो, जिसको तुम कैस्केडेड सिस्टम बोलते हो, पहले इंजन जहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, सेकंड इंजन वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और अगर वर्क आउटपुट सेम हो, तो मैंने बताया था आपको जो पहले का सिंक दूसरे का सोर्स है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज होता है। तो देख लो अभी क्या है, टू कार्बोनेट इंजन A and B आर ऑपरेटेड इन सीरीज
The first one A receives heat at 600 Kelvin. T1 की वैल्यू 600 है and rejects to reservoir at a temperature of T2. The second engine B receives rejected heat by the first engine and in turn rejects to a heat reservoir at 400 Kelvin. Calculate the temperature T2 if the work outputs of the two engines are same. 500 Kelvin इसका आंसर आता है, 500 Kelvin. I will not go into details. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैंने पूरा डिजाइन करके दिया है. You have to go through पिछले 1-2 लेक्चर जो भी होगा, you have to go and check those lecture. मैंने बताया भी था आपको, तो you have to check out that solution. ऐसा है, ये T1 टेम्परेचर है, पहले का सोर्स है, ये T2 टेम्परेचर है. तो इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दिस ऑलरेडी. ये पहले का सोर्स है, ये पहले का सिंक है. सोर्स ऑफ फर्स्ट इज सोर्स ऑफ सेकेंड. यहाँ पे फर्स्ट इंजन मतलब ए इंजन, सेकेंड इंजन मतलब बी इंजन. तो सोर्स ऑफ ए, सिंक ऑफ ए, सोर्स ऑफ बी और सिंक ऑफ बी इज एट टेम्परेचर T3. और if the work outputs are same, मतलब work done by A and work done by B engine if they are same, तो इस केस में T2 सीधा सीधा होता है एवरेज ऑफ T1 एंड T3. तो जो पहला था 600 if I'm not wrong, 600 था ना? Yes, दूसरा था 400 divided by 2, 1000 by 2 is 500. तो we have done this question already, तो हम लोग इसको स्किप करके आगे जाएंगे. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. बाय द वे 11 नंबर क्वेश्चन भी करना है, तो पहले 11 भी कर लेते हैं, लेकिन 11 पे आने से पहले इस सेम टाइप का और एक क्वेश्चन है, तो वी विल क्विकली गो टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 23, 2020 का जेईई मेंस का क्वेश्चन. क्या बोला है? Two ideal Carnot engine operate in cascade. Cascade मतलब सीरीज, मतलब पहले का सिंक दूसरे का सोर्स. All heat given up by one engine is used by the other engine to produce work between temperature T1 and T2. Two engines they are operating between T1 and T2. Between T1 and T2 मतलब हमने क्या किया था? हमने इसको बोला था T1, ये क्या था? सोर्स ऑफ फर्स्ट. तो सोर्स ऑफ फर्स्ट एंड दिस इज सिंक ऑफ सेकेंड. इसको हम T2 बोल रहे थे, वो लोग इसको T2 नहीं बोल रहे हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. हाँ, सिंक ऑफ फर्स्ट, ऑफ कोर्स सिंक ऑफ फर्स्ट. इसको हमने T2 नाम दिया था, बट व्हाट दे आर डूइंग इन द क्वेश्चन, दे आर नॉट कॉलिंग दिस T2, दे आर कॉलिंग दिस एज T2. मतलब जो सेकेंड का सिंक है, उसको उसके टेम्परेचर क्या बोल दिया? T2. तो सिंक ऑफ फर्स्ट इज सोर्स ऑफ सेकेंड. पक्का? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो. बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, जब तुम्हारे पास कैस्केड सिस्टम हो और बिटवीन टेम्परेचर ऑफ T1 एंड T2 बोला हो, तो T1 इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट एंड T2 इज द सिंक ऑफ सेकेंड. तो जो कॉमन है दोनों में, सिंक ऑफ फर्स्ट, सोर्स ऑफ सेकंड, इसके टेम्परेचर को T बोल देंगे. द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन इज T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द कूल्ड रिजर्वायर ऑफ सेकंड इंजन इज T2. T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ फर्स्ट इंजन व्हिच इज आल्सो द सोर्स ऑफ सेकंड इंजन. वेरी गुड. हाउ इज T related to T1 and T2? If both the engines perform equal amount of work. इक्वल वर्क है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ T? एवरेज ऑफ T1 एंड T2. तो T1 प्लस T2 बाय, हो गया, डन. ऑप्शन नंबर बी. तो क्वेश्चन नंबर 23 डन. सिर्फ नोटेशन चेंज किए हम लोगों ने तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज होना नहीं. तो विल गो टू क्वेश्चन नंबर 11. वेरी गुड. ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ कोर्स. उसी टाइप का, आई एम नॉट सेइंग सेम, उस टाइप का. 3 Carnot engines ऑपरेट इन सीरीज. पहले का सिंक, दूसरे का सोर्स, दूसरे का सिंक, तीसरे का सोर्स.
सीरीज में है बिटवीन अ हीट सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड अ हीट सिंक एट टेम्परेचर T4. गुड. There are two other reservoirs at temperature T2 and T3 with T1 greater than T2 greater than T3 greater than T4. The three engines are equally efficient if. What is the meaning of three engines are equally efficient? वर्क डन नहीं, इक्वली एफिशिएंट मतलब इफिशिएंसी सेम है. एफिशिएंसी सेम है मतलब एटा 1 इक्वल्स टू एटा 2 इक्वल्स टू एटा 3 है. पहले इंजन का इफिशिएंसी एटा 1 है, ये पहला इंजन है और लिखा भी इंजन 1, आई नीड नॉट टू शो इट अगेन. दूसरे का इफिशिएंसी एटा 2 है, तीसरे का इफिशिएंसी एटा 3 है. व्हाट इज इफिशिएंसी का फार्मूला? 1 माइनस नहीं, 1 माइनस T2 by T1 नहीं बोलना. 1 minus sink temperature upon source temperature. 1 minus what is sink temperature of first T2 upon source temperature T1. 1 minus sink temperature of second. What is sink of second? T3 upon source is T2. 1 minus T4 by T3. करेक्ट. अब जब ऐसा होता है तो 1 1 1 1 गया. राइट. बोलो ऐसा कैसा गया? तो पहले तो ये दोनों देखो, देखिए दोनों कैंसिल हुए क्या? यस. अब सिर्फ इन दोनों को देख लो, देखे क्या? ये गया क्या? यस. तो यू विल फाइंड बाय सॉल्विंग इट इज T2 by T1 इक्वल्स टू T3 by T2 इक्वल्स टू T4 by T3. आ गया ऐसा? पक्का. अब यहां से एक इक्वेशन बनेगा और यहां से एक इक्वेशन बनेगा. मतलब what you will do is this: you use this part to get one equation, then you use this part to get second equation, and you may not, that is up to you. You use these two equations also to get something out of it. तो पहले इसको यूज कर लो. You see T2 by T1 equals to T3 by T2. T2 square equals to T1 into T3. T2 square equals to T1 into T3. Equation number 1. अब use this one. तो T3 by T2 equals to T4 by T3. तो T3 square equals to T2 into T4. Equation number 2. अब ये इक्वेशन नंबर 1 and 2 सॉल्व करना पड़ेगा आपको टू फाइंड द आंसर. तो आंसर बेटा देख तो लो ऑप्शंस क्या क्या है. T2 इक्वल टू T2 इक्वल टू T2 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T3 इक्वल टू T3 इक्वल टू T3 इक्वल टू. अच्छा तुमको T2 और T3 फाइंड करना है. बराबर. करेक्ट. ये दो इक्वेशंस है और एक इक्वेशन चाहिए तो बन सकता है. तो T2 by T1 इक्वल्स टू T4 by T3. ऐसे है ना. अब ये जो तीन इक्वेशंस है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तुमको चेक करना पड़ेगा कि T2 और T3 की वैल्यू क्या आ रही है. समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया. 90% ऑफ द सॉल्यूशन आई हैव गिवन यू. 10% आई वुड वांट दैट यू डू इट नाउ. तो बेसिकली यहाँ ना थोड़ा सा गड़बड़ होता है सॉल्व करने में. इसके लिए आई टोल्ड यू टू सॉल्व दिस. ये T2 इंटू T3 इक्वल्स टू T1 इंटू T4. यहाँ से गुड. यू वांटेड टू फाइंड आउट T2 एंड T3 है ना. T2 एंड T3 फाइंड. व्हाट इज T2? T2 स्क्वायर इज T1 इंटू T3 है और T3 स्क्वायर इज T2 इंटू T4. और यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया T2 T3 इक्वल टू T1 T4. इसके बाद क्या किया? समवन ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली. क्या किया इसके बाद? यहाँ T3 इक्वल टू T1 इंटू T4 अपॉन T2 ऐसा लिखा. ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया. यस. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, from 1 and 4, so from equation number 1 and 4 you will get, from 1 and 4 you will get equation 1 क्या था? T2 square equals to T1 T3 और T3 क्या है?
T1 T4 बाय T2 है, करेक्ट। तो आपको मिल गया T2 क्यूब, क्योंकि इसको वहां शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू T1 स्क्वायर इंटू T4। तो T2 इक्वल टू इस सबका क्यूब रूट, तो T1 रेज टू 2, T4 रेज टू 1 बाई। तो T2 आना चाहिए T1 स्क्वायर T4, T1 स्क्वायर T4 का क्यूब रूट। तो एक भी मैच हो गया, डन, खत्म, सही है, गुड गुड। अभी T3 चेक करो मत करो, डजंट मैटर, रियली हो गया, डन डन राइटिंग दिस। क्विक 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 क्विक। तो ऐसा वो जानबूझ के देते हैं सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, n की वैल्यू 1 है, ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक, gamma is 5/3, मोनोटॉमिक बोल गया तो, are varied according to the relation Vt equals to K, where K is a constant. In this process the temperature of the gas is increased by delta T. The amount of heat absorbed by the gas is, तो क्वेश्चन समझा क्या, पहले तो ये देख लो, डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, यस और नो, यस नो, नो नो। अभी समझा देता हूँ। एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इट इज मोनोटॉमिक गैस, इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Vt equals to constant, where K is a constant. In this process the temperature of the gas increases by delta T. The amount of heat absorbed is, amount of heat absorbed हमेशा होता है डेल्टा U प्लस W, हमेशा, ऑलवेज, बराबर। अब आपको डेल्टा यू फाइंड करना पड़ेगा और आपको डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज योर टास्क। इक्वेशन नंबर 1, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, जो उन्होंने बोला ही है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, विच गैस, मोनोटॉमिक गैस। एन की वैल्यू 1, मोनोटॉमिक गैस के लिए 3r/2, तो 3r/2 डेल्टा टी, दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क, यही प्रॉब्लम आती है और यही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये अच्छे सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस होता तो Vt इक्वल टू कांस्टेंट नहीं हो सकता था, V/T इक्वल टू कांस्टेंट होता, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ। तो V/T इज कांस्टेंट, यहाँ पे V/T नहीं, यहाँ पे V इंटू टी कांस्टेंट बोला है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एडियाबैटिक। कौन सा हो गया, एडियाबैटिक, बराबर। तो ये तुमको पहले समझ में आना चाहिए था, ये नंबर 1 हिंट था दैट दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। और अगर ये समझ में आ गया होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन पता होना कोई बड़ी बात नहीं है फिर। व्हाट इज वर्क डन, Nr 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, बराबर। ऐसे होता है ना, हाँ कि ना, हाँ ऐसे ही होता है, करेक्ट, सही है। फिर आप बोलोगे कि n की वैल्यू तो 1 है, चलो वो तो 1 है, R/1 माइनस गामा डेल्टा टी, और याद रखना यहाँ पे डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इंक्रीज बोला है मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता तो फिर माइनस लिखते, बराबर। प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट नो गामा, इसके तो रिलेशन दिया है Vt equals to constant, right? But do you remember for adiabatic process Tv raised to gamma minus 1 equals to constant, 1 minus gamma की gamma minus 1, ये भी you have to be careful, नहीं तो यहाँ अभी हो गई गलती गए काम से। कंपेयर करो
तो इफ यू कंपेयर 2 and 3 you will get gamma minus 1 equals to 1. तो gamma equals to 2. अभी gamma equals to 2 जाएगा W के इक्वेशन में, तो therefore W equals to R 1 minus gamma, that is 1 minus 2 delta T. तो ये हो गया minus R delta T. 1 minus 2 is minus 1, तो minus R delta T. Therefore heat absorbed equals to delta U plus W. ये कितना था ये 3R/2 डेल्टा टी माइनस कितना हो गया R डेल्टा टी. 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया तो 0.5 मतलब हाफ, तो हाफ R डेल्टा टी, हाफ R डेल्टा टी, ऑप्शन नंबर ए. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है और सही भी है, बिकॉज आई सेड एडियाबैटिक, फिर यहाँ पे बोला हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, लेकिन एडियाबैटिक में तो हीट एब्जॉर्ब होता नहीं है. बट रिमेंबर ऐसे टाइप के प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक. दे आर नॉट रियली कॉल्ड एज एडियाबैटिक, दे आर कॉल्ड एज पॉलीट्रॉपिक. लेकिन पॉलीट्रॉपिक में फॉर्मूला सारे एडियाबैटिक के ही लगते हैं, सिर्फ नाम चेंज करते हैं. जिसको मैंने गामा बोला वो उसको एक्स बोलेंगे. तुम कहीं पे भी देख लो वहाँ गामा नहीं यूज करेंगे, बोलेंगे एक्स, और फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, वर्कडन का फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने यूज किया, सिर्फ 1 माइनस एक्स इंस्टेड ऑफ 1 माइनस गामा 1 माइनस एक्स. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज लाइक एडियाबैटिक प्रोसेस. अब प्रॉब्लम क्या आता है कि एडियाबैटिक में तो हीट नहीं एब्जॉर्ब होता, यहाँ पे कैसे हुआ? रिमेंबर एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट अलाउड. सिस्टम से ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा. और हमने अब तक जो भी प्रोसेस देखे हैं हमने बोला है पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, बट रियल प्रोसेस में फ्रिक्शन इज नॉट फ्रिक्शनलेस. तो जब पिस्टन का मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होगा, अब वो तो हीट जनरेट सिस्टम के अंदर हुआ, अब वो तो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तुम ही बोल रहे हो एडियाबैटिक है, तो किसके पास जाएगा? फिर सिस्टम के पास, सिस्टम ही एब्जॉर्ब कर लेगा. तो रियल प्रोसेसेस में कभी भी Q की वैल्यू, डेल्टा Q की वैल्यू 0 होती ही नहीं है. वो थ्योरेटिकल बात हो रही है वहाँ पे, डेल्टा Q इज 0. बट इन रियल प्रोसेसेस बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन, तो सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी देयर, तो दैट हीट जनरेटेड गैस को रखना ही पड़ेगा. तो दैट इज वाई उस प्रोसेस का नाम चेंज करके उसको पॉलीट्रॉपिक बोल दिया. है वो एडियाबैटिक, बोल दिया पॉलीट्रॉपिक. तो याद रखना नेक्स्ट टाइम से. मैं इक्वेशन चेंज करके दे सकता था बट कंफ्यूजन होगा फिर आपको, कब एक्स कब गामा, इसलिए बेटर है ट्रीटेड लाइक एडियाबैटिक ओनली. अगला क्वेश्चन दैट वी शुड सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 18. A cylinder with a fixed capacity of 67.2 liter contains helium gas at STP. आपको पता है क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, मैं बताता हूँ. There are some words that I want you to know. STP. क्योंकि यहाँ बहुत कोई गड़बड़ होती है. The amount of heat needed to raise the temperature of gas by 20 degrees Celsius. So how much amount of heat is required to raise the temperature by 20 degree Celsius? क्वेश्चन समझ में आया? You have a cylinder with fixed capacity of 67.2 liter contains helium gas at STP. The amount of heat needed to raise the temperature of gas by 20 degree Celsius. और कोई भी चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो ना, मेरा समझ लेना कि जहाँ जहाँ पहले मैंने बताया यहाँ गलती हो सकती है, वैसे क्वेश्चन सब इधर डाल देता हूँ कि अभी गलती मत करना. बताओ कौन सा फॉर्मूला? हीट मतलब क्यू, एनसीपीडीटी. आई वांट टू रीजन एन. someone said CP. How many of you think it is CP? Someone said CP just now. How many of you said CV? बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है. वाई CV? वो किसने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट? फिक्स्ड कैपेसिटी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा NCVDT. DT is 20, CV is 3R/2 क्योंकि हीलियम है. हीलियम इज मोनोटॉमिक गैस. बराबर? पक्का. हाउ अबाउट N? 1 ले लेंगे ना? 1 नहीं, हाँ 1 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन, of course given volume in liters upon 22.4. So it is 67 point how much? 2 divided by 22.4. It is
3, तो 3 moles of gas. तो Q equals to N मतलब 3, CV मतलब 3R by 2 और DT मतलब 20. तो 1 जा 10 जा how much 90R, कितना 90R. R की वैल्यू कितनी है 8.31. तो यू हैव Q equals to 90 into 8.31 मतलब 9 into 83.1 मतलब 831 में से 83.1 माइनस कर लो 750 के आसपास. ऑप्शन नंबर ए. तो अगला क्वेश्चन दैट वी विल बी सॉल्विंग इज 21. A Carnot engine has efficiency 1 by 6 when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, 62 degree Celsius, 62 Kelvin, 62 degree Celsius. Difference in temperature is same. अगर Kelvin में हो या फिर डिग्री में हो. Its efficiency is doubled. What is double of 1 by 6? 1 by 3. 1 by 3 होता है ना, double of 1 by 6. Okay. The temperature of the source and sink are. तो यू अंडरस्टैंड वाई एम लाफिंग नाउ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज अभी थोड़ा टाइम पहले. और फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, वापस सॉल्व करने बैठ जाते हैं. पहले भी ऐसा ही था. तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें पहले भी ऐसा ही था जो सॉल्व किया. ये वाला था ये. हाँ ये था क्या? नहीं, इससे पहले था क्या? यस. इधर भी यही था. पहले एफिशिएंसी 1.6 था, फिर 62 केल्विन से लोअर किया, मतलब 62 डिग्री से कम किया. सेम बात है. और एफिशिएंसी 1/3 हो गया. वहां पे डबल बोला है. डबल ऑफ 1/6 इज 1/3 ओनली. और फिर T1 T2 यहाँ भी पूछा है, वहां भी पूछा है. यहाँ पे कितना आया 372 और 310. ये केल्विन में है. और वहां पे तुम आंसर किसने पूछा है? डिग्री में पूछा है क्या? डिग्री में पूछा. डिग्री. यस. तो बताओ 372 में से 273 माइनस करके 99 और तो 99 एंड 37 विदाउट सॉल्विंग, क्योंकि हमने आज ही किया ये क्वेश्चन सॉल्व. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग था. डन. तो ये क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 आज का पहला क्वेश्चन था ना. हाँ, तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 आज का सेम है. ये सेम एज 5. आज का पहला ही क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर आज का ना, आज का क्वेश्चन नंबर 5. दिस वन क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज द सेम क्वेश्चन. गुड. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. A liter of dry air at STP expands adiabatically to a volume of 3 liters. मतलब V1 was 1 liter, V2 is 3 liters. Adiabatic expansion है, gamma की वैल्यू 1.4 है. The work done by air is, बताओ. सॉरी, अब बताओ. कौन सा प्रोसेस है? तो एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस गामा. हाँ, ओके. देन P2 V2 माइनस T1 V1, वो नहीं यूज करना. NR T2 माइनस T1. अब बोलोगे ऐसा क्यों भाई? तुम्हारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है. क्या दिया है? वॉल्यूम. V1 की वैल्यू 1 लीटर, V2 की वैल्यू 3 लीटर्स. तो V1 V2 है, और तुमको V1 V2 तो T1 T2 मिल सकता है ना. कैसे मिलेगा? हाँ, T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1. यहाँ से तुमको T1 तो दिया है STP, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये STP चेक करके आना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट STP? कौन सा क्वेश्चन है? 22. क्योंकि बहुत जगह पे ये गलत दिया हुआ है. दे हैव गिवन दिस रॉन्ग एट मेनी प्लेसेस. तो व्हाट इज STP? 273.15 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. या तो वैसा करो
अगर समझ लो कि तुमको कंफ्यूजन हो रहा है एसटीपी में, डोंट वरी, डू नॉट यूज दिस, do not use this, do not use this also then. So then what will you use? 1 upon 1 minus gamma p2 v2 minus p1 v1. अब बोलोगे ऐसा कैसा, एसटीपी हो एनटीपी हो, पी सेम होता है, 1 एटमॉस्फेयर। कंफ्यूजन होता है टेम्परेचर में। मैं अभी इसलिए आपको बोला, लास्ट लेक्चर में ना सारे लेक्चर का कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना पड़ता है मेरे को, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेंड लास्ट लेक्चर एटलीस्ट। एसटीपी या एनटीपी, कंफ्यूजन इज इन टेम्परेचर नॉट इन प्रेशर, प्रेशर इज सेम 1 एटमॉस्फेयर। कितना, तो तुमको P1 तो पता ही है, तुमको P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, गामा पता है, तो P2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा। तो P2 क्या आ जाएगा? P1 बाय P2, सॉरी P2 आ जाएगा आपका P1 V1 बाय V2 रेज टू गामा, बराबर। तो P2 इक्वल्स टू, P1 इज 1 एटमॉस्फेयर, तो P1 की वैल्यू 1 डाल दिया मैंने, 1 एटमॉस्फेयर। वो कन्वर्जन बाद में देखते बैठेंगे। 1 एटमॉस्फेयर, V1 वाज 1 लीटर, दिस वाज 3 लीटर रेज टू गामा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? दिया हुआ है 1.4। और इतने अच्छे लोग हैं ये, वेरी गुड, दे आर सो नाइस पीपल। तुम्हारा काम कम कर दिया उन्होंने, तुमको वैल्यू बता दी। हाँ, 4.655 एटमॉस्फेयर आ गया, मिल गया वैल्यू, गुड। अब इसको तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वर्क डन के फॉर्मूला में, तो वर्क डन इज 1 अपॉन 1 माइनस गामा, गामा था 1.4, बराबर। तो नेगेटिव आ गया, रुको भाई नहीं, नेगेटिव आया कि नहीं यहाँ से समझेगा। P2 V2, व्हाट इज P2? व्हाट इज P2? 1 अपॉन 4.655 और V2 इज 3 लीटर्स, लीटर याद रखना, लीटर, वो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। माइनस P1, P1 इज 1, V1 इज ऑल्सो 1, P1 1, V1 1, है कि नहीं? आ गई ना? यस। तो 1 अपॉन माइनस 0.4 और ये 3 माइनस 4.655 अपॉन 4.655, करेक्ट? यस नो यस? यस। तो माइनस 1 अपॉन 0.4 माइनस 1.655 अपॉन 4.655। अब जस्ट लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस आल्सो, जूल में है तो कन्वर्ट करते हैं। रिमेंबर मैंने वॉल्यूम लिखा था लीटर में और प्रेशर था एटमॉस्फेयर में, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर है। लीटर इज 10⁻³ और ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, तो प्लस हो गया वो 1 अपॉन 0.4। मैं सॉल्व करके देता हूँ बट जस्ट पे अटेंशन हियर, अपॉन 4.655 लीटर, लीटर 10⁻³ एटमॉस्फेयर 1.013 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया SI यूनिट्स में, गुड। तो ये आ गया आपका 1 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। व्हाट इज 4 अपॉन 4.6? 0 पॉइंट, यू वांट टू से, हाँ 0 पॉइंट नहीं, वो 1.013, 1.013 इंटू 4 इज रफली 4.6, तो मतलब वो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ 1 बचा वहां पे, तो 100 के आसपास आंसर आया आपका। ये ना 1.013 इंटू 4 कितना है? 4.052 डिवाइडेड बाय कितना कर लिया तुमने? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 4.655, 0.87, तो देखो 0.87 इंटू 10⁻², कितना आया? 87। अब 87 के आसपास कौन सा है? इसके लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना भी है तो थोड़ा केयरफुल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा 441 कर लिया तो 100 भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, बट डू चेक, ए आना चाहिए। 22 क्या दिया है? ए दिया हुआ है, करेक्ट है। हाँ।
अभी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, जो आता रहेगा कि ये कैलकुलेशन मैंने तो कैलकुलेटर से कर लिया, आप कैसे करोगे? मत करो कैलकुलेटर से। ये तो समझ में आ गया आपको, 4/4.6 is roughly 1/1.2, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। 1/1.2 को 1/1.25 ले लिया, 1/1.25 मतलब 100/25 हो गया, 100/25 मतलब 4/5 हो गया, 4/5 मतलब 0.8 हो गया, तो 0.8 इंटू 10⁻², मतलब 80 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो हमने अभी सॉल्व किया, 23 नंबर। 24, अंडर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ an ideal gas gets doubled. Volume gets doubled. V2 is 2V1. Consequently, the mean collision time between the gas molecules changes from τ1 to τ2. If Cp by Cv equals to gamma for this gas, then a good estimate for τ2 by τ1 is given by. Now, why did I include this question today? 2022 का PYQ है, नंबर 1 रिसेंट है। नंबर 2, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने कोलिजन टाइम, मीन कोलिजन टाइम का एक फॉर्मूला देखा था, अगर याद होगा तो। नहीं, मेरे को फाइनल रिलेशन बताओ क्या क्या दिया है। लुक, व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम डबल हो गया तो V2 by V1 दिया है, मतलब मीन कोलिजन टाइम शुड बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और टेम्परेचर का भी रिलेशन आएगा उसमें। कैसे चलेगा अगर आपको नहीं याद आ रहा, हमने कल क्या सॉल्व किया तुमको वही नहीं याद आ रहा है, तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि तुमको अगले 7 महीने तक ये याद रहेगा। कल ही लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? हाँ कि नहीं? ये देखो, ये था कि नहीं था? मीन कोलिजन टाइम टाउ का प्रोपोर्शनलिटी दिख रहा है तुमको, V/√T, where V is वॉल्यूम नॉट RMS स्पीड। वो तो RMS तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही आया। तो अगर तुमको ये याद होगा तो ये क्वेश्चन तुम फटाफट से सॉल्व कर लोगे, अगर याद होगा तो। नहीं याद होगा तो फिर वही है, वापस सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करते बैठो। तो जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे थे तुमको बता दिया ना कि वॉल्यूम डबल हो गया है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल्ड, मतलब तुम्हारे पास V2 by V1 की वैल्यू है 2। आपको पूछा व्हाट इज τ2 by τ1, तो इफ यू रिमेंबर, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल रिमेंबर कि कल ही देखा हमने, देखा क्या ऐसा? यस। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन किसका है? जल्दी बताओ किसका है? वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बट एडियाबैटिक प्रोसेस में TV रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस नो, जल्दी बताओ, हाँ कि ना? हाँ, गुड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ, यस। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, तो कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया अगर वो याद नहीं है तो यहाँ तक आते आते 6-7 स्टेप लग जाएंगे आपको, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। याद है तो गुड। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन T रेज टू हाफ, बट T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V रेज टू गामा माइनस 1, और रेज टू क्या करोगे? हाफ करोगे ना ऐसा? गुड। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू V, ये सीधा जाएगा ऊपर, V रेज टू गामा माइनस 1 और रेज टू हाफ था, रेज टू हाफ। बेस सेम, तो पावर का क्या होता है? एडिशन। तो 1 प्लस गामा माइनस 1/2, तो बताओ टाउ इज प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 2 प्लस गामा माइनस 1, मतलब गामा प्लस 1/2। सही है, बराबर। अब ये तुमको τ2 by τ1 पूछा है, ऐसा पूछा है कि नहीं? हाँ, तो τ2 by τ1 is V2 by V1 रेज टू गामा प्लस 1/2, लेकिन V2 इक्वल्स टू 2V1 है, मतलब V2 by V1 इक्वल्स टू 2 है, तो देयरफॉर τ2 by τ1
इक्वल्स टू 2 raised to gamma +1 by 2। अब बताओ आंसर। ऑप्शन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a thermodynamic cycle x y z x y x to y y to z z to x is shown on a volume temperature diagram. The PV diagram that best describes the cycle is, PV diagram that best describes the cycle is, पहले देख लो x से y क्या हो रहा है, और देखो ये डॉटेड लाइन दिखाई है, ओरिजिन से पास हो रहा है। कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो मतलब y is proportional to x, मतलब v is proportional to t। if v is proportional to t, चार्ल्स लॉ, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब x से y इट इज आइसोबारिक। तो जब पीवी डायग्राम पर ड्रॉ करोगे तो x टू y इट शुड बी अ लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर कांस्टेंट। कहाँ दिख रहा है ऐसा, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ए में, खत्म, डन। x टू y, x टू y, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, बराबर। यहाँ भी देखो x टू y वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना, पक्का पक्का। अरे x टू y वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक। और लुकिंग एट द एरो, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ। तो जब पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो x से y वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, हाँ। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, हाँ। एक में ही तो है, डन। यहाँ पे x टू y वॉल्यूम कम हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ए एंड। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, करना भी होता तो y टू z आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो p सपोज। y टू z जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कम होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है, हो रहा है, बराबर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ये अभी आप खुद कर लेना, हमने सॉल्व किया है शायद ये, तो वी हैव सॉल्व दिस, 90 जूल आंसर था, है ना, तो वी हैव सॉल्व दिस ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन वही है, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। Which of the following is an equivalent cyclic process corresponding to the thermodynamic cycle given in the figure? ये फिगर दिया है, उसका इक्विवेलेंट, where 1 to 2 is adiabatic, 1 to 2 is adiabatic, प्रेशर वॉल्यूम में 1 to 2 is adiabatic, 1 to 2 is adiabatic, वेरी गुड। तो बताओ वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम, सब वॉल्यूम टेम्परेचर है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब एक साथ चेंज होते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम ही होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम ही होगा, याद रखना। बट ठीक है, अभी what are the different relations for adiabatic? PV raised to gamma equals to constant, उसके बाद TV raised to gamma minus 1 equals to constant, P raised to gamma, T raised to नहीं याद, नहीं याद, T raised to gamma, P raised to 1 minus gamma equals to constant। इसमें से कौन सा इक्वेशन तुमको यूज करना है, ग्राफ देख के बताओ। एक तो PV, मतलब ये क्योंकि ये गिवन है, और एक VT क्योंकि ये पूछा है, मतलब ये चाहिए क्या, फिलहाल नहीं चाहिए, लगेगा तब देख लेंगे। 1 to 2 इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होगा, यस होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, यस होगा। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन बताओ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लुक एंड टेल मी द रिलेशन। अरे बता दो, T is inversely proportional to 1 upon V raised to gamma minus 1। गामा की वैल्यू 1 से कभी भी छोटी होती है क्या, नहीं, बड़ी होती है, मतलब 1 अपॉन V raised to समथिंग 1 पॉइंट में भी 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4। तो T और V का रिलेशन कैसा है, क्या है, इनवर्स है, यस और नो, इनवर्स है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, कम होगा। देख के बताओ, 1 से 2,
1 से 2 वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कौन सा? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। चलो पहला ग्राफ चेक करो, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यस वॉल्यूम बढ़ रहा है, यस टेम्परेचर कम हो रहा है क्या? यस चलेगा। यहाँ भी वही हो रहा है क्या? हाँ यस, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता वो ग्राफ। स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ y इक्वल्स टू एम एक्स वाले फॉर्म में आता है। तुम्हारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स नहीं है, तुम्हारे पास y इक्वल्स टू एम अपॉन एक्स है। इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट है क्या? इनवर्स है क्या? यस। डायरेक्ट है क्या? नो। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, वो तो छोड़ दो। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, यस। वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, यस। तो ठीक है, ये हो गया। अब लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट, 2 to 3। विच प्रोसेस? आइसोबारिक। आइसोबारिक, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। और 2 to 3 में वॉल्यूम क्या हो रहा है फिर? हाँ, कम। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब चेक करो, चेक करो अच्छे से चेक कर लेना। 2 to 3 व्हाट इज कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन हो सकता है? यस। तो 2 to 3 स्ट्रेट लाइन होना चाहिए क्या? यस। कौन सा ग्राफ? खत्म हो गया। नहीं समझा? समझा देता हूँ। 2 to 3 क्या है? आइसोबारिक है कि नहीं? यस और नो, हाँ कि ना? प्रेशर कांस्टेंट है क्या? यस। प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो रिलेशन क्या है? V प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। अगर Y प्रोपोर्शनल टू X हो तो वो स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं? होता है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू T स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? होगा। स्ट्रेट लाइन है क्या? बाकी जगह पे है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? हाँ बोलोगे ये तो स्ट्रेट लाइन है। अरे ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला हो गया। तुम्हारे पास आइसोबारिक था, ये कौन है? आइसोकोरिक। तो ये तो नहीं होगा ना, फिर होगा कौन फिर? ए। पक्का? श्योर? I just sometimes don't understand why are you so confused in such graphs, because you don't imagine 1 to 2 is it adiabatic? हाँ बोला, क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा कुछ। एडियाबैटिक है तो ये रिलेशन है कि नहीं है? है ना? गुड। अभी बोलोगे ये क्यों यूज किया, तुम्हारे पास ग्राफ किसका है बता दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो रिलेशन कैसे चाहिए? तो टी और वी का रिलेशन इनवर्स हुआ कि नहीं? क्योंकि इसको उधर भेजूंगा कि नहीं, इनवर्स हुआ। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? यस। और इनवर्स रिलेशन में कभी भी स्ट्रेट लाइन बनता है क्या? नहीं बनता है। तो 1 से 2 स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। तो बचे कौन? 3। और इनवर्स रिलेशन है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? यस। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा क्या? यस। तो लुक एट ग्राफ नंबर 1, मतलब ए सी एंड डी, हर जगह पे ऐसा ही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है लेफ्ट में जा रहा है। यस 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 यस, हर जगह पे ऐसा है। मतलब मैं सिर्फ 1 to 2 से आंसर नहीं बता सकता हूँ, तो मुझे सेकंड टू थर्ड भी देखना पड़ेगा। 2 to 3 में प्रेशर कांस्टेंट है क्या? यस। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी है क्या? यस। अगर v प्रोपोर्शनल टू टी है तो y इक्वल्स टू mx फॉर्म हो गया क्या? Yes. Is it a straight line passing through origin somewhat? Yes. तो 2 to 3 क्या होना चाहिए? Straight line. Do you see there's only one straight line from A, C and D? Option number A. Done. Okay. Next question. एक मिनट, हाँ 27, 28, 30, 31. Let me just check. तो 30, 31. Good. तो अभी ये जो क्वेश्चंस है, व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप ऑल दिस क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट फॉर यू। तो बच्चों के क्वेश्चन यू शुड ट्राई, नहीं आया तो पूछ लो। सो दैट इज द एंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स।